हाय गाइस, देखिए हम सब लोग एक बार फिर से MS कोचिंग क्लासेस बाय मान सर क्लास 10th में पहला ही चैप्टर एक एक टॉपिक पूरी तैयारी कराएंगे। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। देखिएगा रियल नंबर है क्या, पहले इसके बारे में जानकारी करेंगे। देखिएगा देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ये हमारे पास है। देखिए रियल नंबर्स होते क्या हैं, पहले इनके बारे में जानकारी करेंगे। ये हमारे पास रियल नंबर्स मतलब होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कंबाइन, दोनों का सम्मिलित रूप ही, सभी प्रकार की संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं, वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास होता है रेशनल नंबर, और दूसरा पार्ट होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोलते हैं परमेय संख्याएं, इसको हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्याएं। और इसको बोलते हैं अपरमेय संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास वास्तविक संख्या है वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। मतलब दोनों के कंबाइन को, मतलब दोनों के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखेंगे हम तो लोग ये परमेय संख्याएं क्या हैं और अपरमेय संख्याएं क्या हैं। तो परमेय संख्या क्या है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरमेय संख्या कहते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में P/Q के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ शर्त भी होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। परमेय संख्याओं के लिए हमारे पास P मतलब अंश होना चाहिए, Q मतलब हर। इसमें जो हर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक चीज इसमें और भी होना चाहिए, P व Q सह अभाज्य संख्याएं होना चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होना चाहिए, तभी ये परमेय संख्या को फॉलो करेंगे। अन्यथा ये एक भिन्न को दिखाएंगे, फ्रैक्शन को दिखाएंगे। और जबकि हमारे पास जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, अपरमेय हो जाएंगे। देखेंगे इसमें फॉर एग्जांपल देखिएगा इसमें हमारे पास जैसे आ गया, हमारे पास 2/3 -1/4 -2/3 1 भी है, -2 इत्यादि, ये सब परमेय संख्याएं हैं, ये सब परमेय संख्याएं हैं। जबकि अपरमेय देखेंगे तो इसमें हमारे पास रूट वाले क्वेश्चन आएंगे। रूट वाले क्वेश्चन में एक ऐसी संख्या होनी चाहिए रूट के अंदर जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो स्क्वायर रूट संख्या ना हो, स्क्वायर संख्या ना हो, वही अपरमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात 2, 3, 5, 6 etc ऐसे। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो रूट 4 होता है वो स्क्वायर रूट होता है 2 का, इसलिए वो अपरमेय नहीं होगा बल्कि वो परमेय हो जाएगा। अब देखिएगा परमेय संख्याओं में हम पढ़ेंगे, परमेय संख्या को 3 भागों में बांटेंगे, परमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटेंगे। देखिएगा इसमें हमारे पास आएंगे, पहले 2 पार्ट में बांट देते हैं, उसके बाद 3 पार्ट बांटते हैं इसको। इसमें हम पहले बांट देते हैं इसको भिन्न में, भिन्न, और दूसरा पूर्णांक।
एक भिन्न और एक पूर्णांक। भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं इंटीजर। भिन्न और पूर्णांक। तो भिन्न क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया 2/3 -1/4 -2/3 etc, ये सब भिन्न है, ये सब भिन्न है। और यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हमारे यहाँ पर दिया जाए माइनस अनंत से माइनस इन्फिनाइट से, यहाँ पर -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये सब हमारे पास पूर्णांक कहलाते हैं। ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, पूर्णांक 3 प्रकार का होता है, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स, 0, नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखिएगा इसमें क्या आएंगे, जैसे हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट, ये सब हमारे पास होंगे धनात्मक पूर्णांक, और जबकि ये हमारे पास होगा शून्य। अब इसका ऋणात्मक पूर्णांक में देखेंगे, ये हमारे पास माइनस इन्फिनाइट से -3 -2 -1 etc, ये सब होंगे हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर्स का प्रारूप है, इसी पर आधारित है। हमें पहले पढ़ना है इसको परमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्यों पढ़ना है। परमेय संख्याओं में हमें दिखाना पड़ेगा शांत परमेय है या अशांत परमेय है, क्षेत्र के पूरे के अंतर। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रैक्शन, पूर्णांक, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक सब पढ़ने हैं इसमें।